तो म्यूचुअल फंड में अल्फ़ा एंड बीटा दो वर्ड हैं, इनकी क्या खासियत है, ये उस एसआईपी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों उस म्यूचुअल फंड में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या दर्शाते हैं। तो आज इसी को समझेंगे और पूरे विस्तार से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिकटेक सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो उसमें अल्फ़ा एंड बीटा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए आपको हम लाइव दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ओपन किया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए है, बाकी किसी चीज़ का मेरा ये प्रमोटेड वीडियो नहीं है। तो आप इसको ये मत सोचना कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना है, ये आपको समझाने के लिए है। मान लेते हैं कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे HSBC मिड कैप का एक फंड ले लिया है। अब आपको चेक करना कैसे करना है, आप जो भी म्यूचुअल फंड देख रहे हैं उसको सीधा गूगल क्रोम पे टाइप कीजिए और मैंने ET मनी में खोला है, आप उसमें ओपन कर लेना, वो पूरे म्यूचुअल फंड की कुंडली यहाँ पे दिखा देगी। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम उन्हीं को लेते हैं और उन्हीं पे चर्चा करते हैं। मेन फोकस आज हमारा है कि अल्फ़ा एंड बीटा म्यूचुअल फंड की SIP में क्यों इतने महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा क्या करता है, इस फंड की जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो फंड मैनेजर काम कर रहे हैं, ये उनके वर्क परफॉर्मेंस यानी उनके इंटेलिजेंट या उनके दिमाग को या उनके हार्डवर्क को, उनकी मेहनत को दर्शाता है कि ये जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जा रहे हैं और हम इनको टैक्स भी दे रहे हैं, तो क्या इनसे हम अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। तो ये कौन बताएगा, अल्फ़ा बताएगा। अगर अल्फ़ा जो आपका इंडेक्स फंड होते हैं यानी जो पैसू फंड होते हैं, उस फंड से अगर ये प्लस में हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि इंडेक्स फंड से अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आप देखा अल्फ़ा 2.43 वाइज 5.57, मतलब अंडर परफॉर्मेंस एंड बीटिंग बेंचमार्क, यानी बेंचमार्क को जो है वो बीट करने में ये उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जितना इसको करना चाहिए। फिलहाल ये निगेटिव में नहीं है, लेकिन यह है कि इंडेक्स फंड से कम ये आपको दिया है। और यहाँ पे बीटा देख लेते हैं, बीटा क्या है 0.9 बाय 0.88, मतलब ये भी क्या है कि मार्केट इसमें अप्स ऑन डाउन हुआ है, मोर सेंसिटिव, बहुत मेहनत किया है इसने, उठा पटिक करके जो है आपको लमसम एवरेज में लाके दिया है। तो इसने मेहनत खूब किया है, ठीक है, इसमें मोर वोलेटाइल परफॉर्मेंस भी हुआ है। तो इस तरीके से ये कहते हैं ना कि हम संघर्ष के साथ लड़ें और उतना हमने जो है कोशिश करके आपको दिया है। तो आपको इतना भी संघर्ष नहीं करना है कि पूरी जान दांव पे लगा के आपको परफॉर्मेंस देनी है। तो ये आपको दर्शाता है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं यानी वो निफ्टी 50 के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको हम इंडेक्स या पैसू फंड बोलते हैं, उनसे अगर हमारा ये एक्टिव फंड यानी म्यूचुअल फंड अगर ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा फंड मैनेजर सही तरीके से काम कर रहा है और उससे अच्छा हमें रिटर्न्स दे रहा है। तो ये तो था कि अंडर परफॉर्मेंस बीटिंग का। एक हम आपको और उदाहरण दिखाते हैं, उससे आपको कुछ ज़्यादा पता चल जाएगा। ये हमने दूसरा फंड लिया है JM वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। अब देखिए इसका अब हम दिखाते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या है। तो हमारा जो अगला मैंने फंड लिया है JM वैल्यू फंड, इस फंड को अब आपको दिखाते हैं इनका अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। देखिए अब इस फंड को हम देख रहे हैं, इसका जो अल्फ़ा है 8.17 वाइज 5.1,
यानी हायर आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। मतलब कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड जो आपके पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड, उनसे ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है। तो इसने क्या है कि आपके बेंचमार्क को बीट कर दिया है। तो ये देखिए, अब ये इसमें आप देखेंगे तो आप बड़े खुश होंगे कि हाँ ये म्यूचुअल फंड बढ़िया है, ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब इसका फंड मैनेजर हमें अच्छा काम करके दे रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड का अगर अल्फ़ा पॉजिटिव में चल रहा है, बीटा आपका एवरेज में चल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसका बीटा देख लीजिए, बीटा 1.05.0.8, इसका बीटा भी सही है, यानी बीटा भी आपका बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसका मतलब कि सेंसिटिव है, लेकिन ये कि आपके जो इंडेक्स फंड है उनसे बढ़िया परफॉर्म करके ये फंड दिया है। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई भी फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका CAGR, एक्सपेंस रेशियो, ये चीज़ें देखने के बाद से आपको उसका अल्फ़ा एंड बीटा चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको उस फंड की पूरी कुंडली, पूरी हिस्ट्री मिल जाती है और जो आपका फंड मैनेजर है उसका सारा परफॉर्मेंस दिख जाता है, जिससे कि आगे चल के आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो दोस्तों ये रही वैल्यू आपकी अल्फ़ा एंड बीटा की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड में अल्फ़ा और बीटा क्या करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होते हैं, वो चीज़ें आपको समझ गए हैं। अब आप ये सारी चीज़ें देख के अपने एडवाइज़र से भी आप एडवाइस लीजिए, उनसे पूरा डिटेल समझिए, इसके बाद से आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। आई होप आपको आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।